हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आज जो कल के लाइव सेशन था मेरा, जो कल शाम को था 9 o'clock, उस सेशन में जो कुछ बातें बताई थी उसको और इफ़ेक्टिवली तरीके से मैं समझाता हूं। क्योंकि उसमें मैंने इसलिए इस वीडियो जो आज मैं टॉपिक दे रहा हूं वो कल मैंने इसलिए कवर किया था क्योंकि इसके रिकॉर्डिंग में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस आ गया था। मैंने ये बात अपने लाइव सेशन में बताई भी थी। तो आज का वीडियो काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। इसमें एनसीईआरटी की मैं बुक लेके आया हूँ, फिजिक्स की बुक लेके आया हूँ, एनसीईआरटी फिजिक्स। अब इस फिजिक्स की बुक में मैं कुछ आपको ऐसे एक्सपेरिमेंटली बताऊंगा कैसे करो आप अपनी प्रिपरेशन, कैसे 10 हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एवरीडे आप ट्राई करते हो, उससे आपकी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से हो सकती है और परफेक्शन की तरफ आप जा सकते हो। परफेक्शन की तरफ मतलब 720 की तरफ। और 720 हर बच्चे का ड्रीम होता है क्योंकि आप एम्स न्यू दिल्ली में पढ़ना चाहोगे और उसके लिए आपको पता है 720 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल डेडिकेटेड है नीट एस्पिरेंट्स पे, स्टूडेंट्स पे, पेरेंट्स पे और उनकी प्लानिंग और उनके एग्जीक्यूशन, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद उनकी काउंसलिंग, वो भी फ्री में, ये सब मैं करवाता रहता हूँ। तो चलिए, मैंने बताया था कि जैसे कुछ बच्चे 300 पे हैं, कुछ 400 पे, कुछ 500 पे, कुछ 650 पे भी जाके रुक गए हैं। कैसे वो जो रुका हुआ मार्क्स, स्टैग्नेटेड मार्क्स, एक ठहराव जहाँ पे आ गया है, उससे आप कैसे आगे बढ़ें। तो ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनके 200 नंबर अभी आ रहे हैं, ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनके 300, 330, 350 आ रहे हैं, या 400, 450, 500, 550, 600, 650, इसके रेंज में कहीं पे भी जाके आप ठहर गए हो, रुक गए हो, तो ये वीडियो आपके काम की है। तो जैसे मैं एक रैंडम चैप्टर ले रहा हूँ और वो चैप्टर है क्लास 11th का पार्ट 2। क्लास 11th का ये पार्ट 2 बुकलेट है फिजिक्स की, और इसमें जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा होगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या फ्लूइड्स से स्टार्ट हो रहा होगा। फिजिक्स की है ये, चैप्टर नंबर 9 है, 9 से लेके 15 तक। 11वीं में 15 चैप्टर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो चैप्टर नंबर 9 है, फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल के लिए इसको पिक कर रहा हूँ। पेज नंबर 231 पे दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो पहले ही पेज पे, यहीं पे आपको 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 7 मेजर हेडिंग्स दिए हुए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के। 7 मेजर हेडिंग्स। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, तीसरा स्ट्रेस और स्ट्रेन, फोर्थ है हुक्स लॉ, पांचवा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, छठवां इलास्टिक मॉडुली एंड देन एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। अब अगर हम इसके चैप्टर के अंदर घुसते हैं, हेडिंग के अंदर, तो हेडिंग के अंदर जब हम जाते हैं तो देखेंगे सब हेडिंग कितनी है। इंट्रोडक्शन है, इसके बाद थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ इलास्टिसिटी, इलास्टिक, प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी। उसके बाद इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड है, कोई और हेडिंग है ही नहीं, सब हेडिंग। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड में एक डायग्राम है, कोई और सब हेडिंग है ही नहीं। तीसरी हेडिंग है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसमें छोटे छोटे सब हेडिंग्स मिल रहे हैं क्योंकि इसमें हुक के बारे में दिया गया है। इसमें कुछ कुछ बोल्ड लिखा हुआ है, जैसे स्ट्रेस को बोल्ड लिखा हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेस को लिखा हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेस को लिखा गया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लिखा गया है, टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को लिखा गया है। तो यहाँ पे छोटे मोटे सब हेडिंग्स मिलते हैं और उस सब हेडिंग को आप टिक करते और लिखते चलोगे अपने एक रजिस्टर में। एक रजिस्टर होगा जो सिर्फ और सिर्फ हेडिंग को कवर करेगा, हेडिंग, देन उसके अंदर सब हेडिंग। एंड बाय डूइंग सो, अगर मैं जाता हूँ इलास्टिक मॉडुली पे, तो उसमें यंग मॉडुलस एक सब हेडिंग मिलता है मुझे। उसके बाद मुझे सब हेडिंग मिलता है डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, एक एक्सपेरिमेंट मिला हुआ है। उसके बाद मुझे इसका बल्क मॉडुलस मिलता है, सब हेडिंग। बल्क मॉडुलस के बाद मुझे सब हेडिंग मिलता है एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, उसके बाद समरी आ जाता है। तो पूरे चैप्टर को अगर देखा जाए तो ये छोटा चैप्टर था, वैसे भी 10-12 हेडिंग, सब हेडिंग मिला के हो रहा है। बहुत बड़े चैप्टर में जाओगे तो 20-25 हो जाएंगे। इस तरह से अगर 15 चैप्टर क्लास 11th में है तो कुल मिला के 150 से लेके 300 हेडिंग्स के बीच में होंगी। जब आप हेडिंग लिखते हो ना तो यू विल जस्ट कम टू नो कि आपके पास क्या क्या स्कोप है, कहाँ तक आपको पढ़ना है, बाउंड्री लाइन क्या है। वंस यू गेट द बाउंड्री लाइन, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा इस बाउंड्री के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ें मुझे नहीं ठीक से पता है
और फिर आप उसको पढ़ सकते हो। ऐसे ही 11th के मतलब फर्स्ट पार्ट 11th के ये 11th का था 12th का, तो कंप्लीट ऐसी केमिस्ट्री, ऐसी बॉटनी, ऐसी जूलॉजी, अगर आप पूरा एक बंच रेडी करो ना तो आपको करीब करीब 200, 300, 400, 500, 600, इससे ज़्यादा हेडिंग नहीं मिलेगी। 600 से ज़्यादा 700-800। आप इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे पेजेस में कंटेंट भरे पड़े हैं। अगर कोचिंग के मॉड्यूल को देखा जाए तो कोचिंग का मॉड्यूल होता है करीब करीब 6 किताबें होती हैं 11th और 12th मिला के एक सब्जेक्ट की, तो 24 के आसपास, 15 से लेके 25 के आसपास किताबें हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की होती हैं। और वो सारी किताबें इतनी पत्ती पत्ती होती हैं, उसके अंदर सैकड़ों पेजेस, 3000 से 5000 पेजेस का कंटेंट होता है। और आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ 600-800 हेडिंग्स लिख लेने हैं। जैसे आप हेडिंग लिखोगे ना, मान लो एक चैप्टर में उठा रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स, आपको लगता है कि आपको मॉडर्न फिजिक्स वीक है, जब आप हेडिंग्स लिखोगे ना तो आपको लगेगा मॉडर्न फिजिक्स तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, क्योंकि आउट ऑफ 20 हेडिंग्स यू ओनली वरी अबाउट 2 हेडिंग्स, 2 ही हेडिंग आपको हैं जो चिंता में डाल रहे हैं, बाकी हेडिंग तो आपको आती है। सिमिलरली लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन में मान लो आपने पूरा हेडिंग बना लिया, लिख लिया, तो आपको पता चलेगा यार इस टाइप के न्यूमेरिकल मुझसे नहीं होते, बाकी तो होते हैं, तो वह काम करना आसान होगा। यही आसानी मैं बता रहा हूँ। ऐसे 10 हेडिंग्स एवरी डे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, 40 हेडिंग कर लो। 600 हेडिंग को कवर करने में आपको 15 दिन लगेंगे। 1200 हेडिंग को कवर करने के लिए आपको 30 दिन लगेंगे। वर्स्ट केस में बहुत माइन्यूट भी जाएंगे तो इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और अभी भी आपके पास 64 डेज़ है, 63 डेज़ मान लो, अभी भी आपके पास है। तो इतना समय है कि आराम से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको अब चिंता छोड़ देनी चाहिए। अब प्रिसाइज काम करना होगा। अगर आपको 720 नंबर चाहिए तो प्रिसाइज वर्क मतलब हर छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा सिलेक्शन किसी कीमत पे नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट आप सब करोगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ अगर आपके पास कुछ और अच्छा मेथड है तो, सो दैट मैं अपने स्टूडेंट को इस चैनल पे उनको ये मेथड बता पाऊँ और वो और अच्छा कुछ कर पाएँ। सो इतना ही था आज के लिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय।